हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्यारी सिंप्लीफाइड। पिछली वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम्स के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें जो सही है उसे टिक करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज। हमें बताना है कि सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पी और क्यू जो है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं और क्यू जो है वो हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। तो क्या सारे रैशनल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स हुए? क्या 1/3 जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है वो एक नेचुरल नंबर है? द आंसर इज नो, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। बट फ्रैक्शंस तो नहीं होते, यानी कि इंटीजर भी हमारा रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा नंबर जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो एक एक करके हर ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है √4/9। 4 क्या होता है हमारा, 2 का स्क्वायर, और 9 3 का स्क्वायर। तो इसे हम रूट के बाहर ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3, और ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया, तो यानी कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है √12/√3। √12 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3/√3। और 4 क्या होता है हमारा, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू 3/√3। ठीक है, अब 2 बाहर आ गया, ये क्या रह जाएगा √3/√3। ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2, और ये भी हमारा रैशनल नंबर है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम इसे देखते हैं, √81। 81 क्या होता है हमारा, 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 का स्क्वायर। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा, अब ये तो ये 9 बचेगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर हुआ, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब √7 हमारा इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर वैसे कौन से होते हैं हमारे, रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और 7 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हमें इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 32.1235, और 235 के ऊपर बार लगा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे x के इक्वल रखेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 32.1235, इसके ऊपर बार लग जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि हमारे 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा है, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 zeros। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, ये 0.3 डिजिट से सरक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32123.5235, और इसके ऊपर बार लग जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल्स टू 32,123.5235, इसके ऊपर बार लग जाएगा, माइनस 32.1235, इसके ऊपर बार लग गया, ये कैंसिल हो जाएंगे,
1000x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 999x इक्वल्स टू, इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 32091.4। ये 999 को हम यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 32,091.4 अपॉन 999। ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 320914 अपॉन 9990। और ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पे एक 0 लगा लेते हैं, 0.00323232। पहले से x के इक्वल रखेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.00323232। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम? x इक्वल्स टू 0.0032 और इसके ऊपर बार लग जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमारे दो नंबर्स के ऊपर बार लगा है तो यानी कि हम दो जीरोस यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100x इक्वल्स टू, ये डेसिमल 2 डिजिट से सरक जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.3232 और बार लग जाएगा यहाँ पे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.3232 बार माइनस 0.0032 बार। ये कैंसिल हो जाएगा और 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 99x। और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0.32। तो x क्या हो जाएगा हमारा? 0.32 अपॉन 99। ये पॉइंट हटा के यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा तो ये क्या हो गया हमारा? 32 अपॉन 9900। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो हमें इसे ऐड करना है और फिर इसे p बाई क्यू की फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीनों नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंपल हो जाएगी इससे कैलकुलेशन। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर है 0.6 तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 अपॉन 10, डेसिमल हट के 10 आ जाएगा नीचे, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 आ गया, ये 5। तो 0.6 क्या हो गया हमारा? 3 अपॉन 5। ये फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर हमारा क्या है? 0.7 बार। इसे कैसे करेंगे? पहले इसे x के इक्वल रखते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.7 बार। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब एक नंबर पे बार लगा है तो यानी कि 10, हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू, ये डेसिमल एक डिजिट से सरक जाएगा, 7.7 बार। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार। ये कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास क्या आएगा? 9x इक्वल्स टू 7। तो x क्या हो गया हमारा? 7 अपॉन 9। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर और ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर हमारा क्या है? 0.47, 7 के ऊपर बार लगा है तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम ये मेथड लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे x के इक्वल रखेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसमें एक डिजिट पे बार लगा है यानी कि हम इसे 10 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू, एक डिजिट से सरक जाएगा हमारा डेसिमल, 4.777 के ऊपर बार लग जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू
4.77 बार माइनस 0.47 बार, ये कैंसिल हो गया। 10x माइनस एक्स क्या होता है 9x। 4.7 में से हम 0.4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4.3, तो x हमारा क्या हो जाएगा 4.3 अपॉन 9। यहां से डेसिमल हट के नीचे 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 43 अपॉन 90। ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करना है 3/5 प्लस 7/9 प्लस 43/90। एलसीएम 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 90 डिवाइड बाय 5 18, 18 इंटू 3 प्लस 90 डिवाइड बाय 9 10 बचा, यानी कि 7 इंटू 10 और 90 डिवाइड बाय 90 तो हमारा 1 होता है, तो प्लस 43। ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 3 54 प्लस 70 प्लस 43 डिवाइड बाय 90 विच इज इक्वल्स टू 167/90। और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। तो हमें दो नंबर्स दिए हैं, इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें ध्यान से देखो, इनकी स्टार्टिंग के जो टर्म्स हैं ये सेम है, यानी कि हम इन्हें कंसिडर करेंगे इनके बीच का नंबर निकालने के लिए। फर्स्ट टर्म में 2 को और सेकेंड टर्म में 7 को। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, एक तो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इनके बीच में रैशनल नंबर क्या हो सकता है 6.375। अब 2 और 7 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, तो हम उनमें से कोई भी एक ले लेंगे। जैसे मैंने 3 ले लिया, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब हमें इररेशनल नंबर बनाना है एक, वो कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वो क्या हो गए 6.375 30 30 300 3000 डॉट डॉट डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर है। सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें एक रैशनल नंबर निकालना है और एक इरेशनल नंबर निकालना है बिटवीन √2 एंड √3। इसे सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपको आपके आगे के एग्जाम्स में भी बहुत काम आएगी। वो है √2, √3 और √5 की वैल्यूज। वो क्या होती है, √2 होता है हमारा 1.4142 डॉट डॉट डॉट, और √3 हमारा क्या होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट। ये ऐसे ही चलते रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। और √5 हमारा क्या होता है 2.236 डॉट डॉट डॉट। तो इस क्वेश्चन में हमें √2 एंड √3 के बीच में एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर निकालना है, यानी कि 1.4142 डॉट 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 और 1.732 डॉट डॉट डॉट, इनके बीच में नंबर निकालने हैं। सी ये 1 और 1 तो सेम है, नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यानी कि इनके बीच के नंबर लेंगे हम, तो हमारा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा इनके बीच 1.5। ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है और इनके बीच में भी आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा एक रैशनल नंबर निकल गया √2 और √3 के बीच में। अब इररेशनल नंबर क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हम इसी को कन्वर्ट कर दें इररेशनल नंबर में। वो कैसे करेंगे 1.5151115111 डॉट डॉट डॉट। ये इररेशनल नंबर हो गया ना, तो इसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ √2 इज इक्वल्स टू 1.4142 देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो डिनोमिनेटर होता है इसे रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और उसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है नंबर, रूट रूट 2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में प्लस वाला फॉर्म है, इसमें हम माइनस का फॉर्म मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा, रूट √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या होगा, रूट ब्रैकेट √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू हमें ये गिवन है तो क्या होगा ये 1.4142 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0.4142 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इन द फॉलोइंग। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो है हमारे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज करने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए करते हैं इसे। सो हमारा टर्म क्या है, 6 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। इसमें हमारा माइनस वाला टर्म गिवन है, प्लस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 प्लस 2√3 को। ये क्या हो जाएगा हमारा 6 ब्रैकेट 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 18 हो गया। और ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 12, यानी कि 18 माइनस 12। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 18 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 6। ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 3√2 प्लस 2√3 विच इज इक्वल्स टू 3√2 माइनस a√3। ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा हमारे पास, 2√3 इक्वल्स टू माइनस a√3। ये √3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 अपॉन √3 इक्वल्स टू माइनस ए। ये कैंसिल हो गया, माइनस ए इक्वल्स टू 2, दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू -2 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमारे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा और इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर, ये यहां चला जाएगा माइनस में, माइनस 2ab। तो अगर इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करें तो क्या होगा, a जो है वो हमारा a आ जाएगा और b जो है वो 1 अपॉन a।
यानी कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होगी, a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2 × a × 1/a, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो a तो हमें गिवन है, अब हम 1/a निकालेंगे। 1/a कैसे होगा, सो a है हमारा 3 + √5/2। 1/a कैसे होगा, इसे उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/a इक्वल्स टू 2/3 + √5। अब इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, a प्लस b, a माइनस b इक्वल्स टू a² - b²। तो इसमें हमारा प्लस का फॉर्म है, हम माइनस के फॉर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2/3 + √5 इंटू 3 - √5 अपॉन 3 - √5। ये क्या होगा, 2 ब्रैकेट 3 - √5 ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5, विच इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 3 - √5 ब्रैकेट क्लोज। 9 - 5 हमारा 4 होता है, और 4 2 से कट जाएगा, 2 आ गया हमारा। तो हमारा 1/a क्या हो जाएगा, 3 - √5/2। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2। ये क्या होगा, a की वैल्यू डालेंगे हम इसमें, 3 + √5/2, और अब 1/a की वैल्यू डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, +3 - √5/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, 3 + √5 + 3 - √5 होल स्क्वायर माइनस 2। ये √5 प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट गए आपस में, बचा क्या हमारे पास, 3 + 3 6/2 होल स्क्वायर माइनस 2। ये 2 से कट के यहाँ 3 आ गया, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 9 - 2 विच इज 7। तो ये 7 हमारा आंसर हो गया। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी 7 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम हर एक टर्म के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। और वो कौन से फॉर्मूले से होता है, a + b a - b इक्वल्स टू a² - b²। चलो हर एक टर्म के डिनोमिनेटर को एक एक करके रैशनलाइज करते हैं। सो फर्स्ट टर्म है हमारी 7√3/√10 + √3। अब ये हमारा प्लस में है, तो यानी कि हम इसकी माइनस वाली जो टर्म है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √10 - √3 अपॉन √10 - √3। तो ये क्या हो जाएगा, 7√3 ब्रैकेट √10 - √3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 माइनस √3 का स्क्वायर 3। ये क्या हुआ, 7√3 ब्रैकेट √10 - √3 अपॉन 7। 7 से 7 कट गया, ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 × √10 √30 माइनस √3 × √3 हमारा क्या होता है, 3। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। हमारी सेकेंड टर्म है 2√5/√6 + √5। अब इसके डिनोमिनेटर में प्लस वाला फॉर्म है, यानी कि हम इसमें माइनस वाला फॉर्म मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई √6 - √5 अपॉन √6 - √5। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2√5 ब्रैकेट √6 - √5 ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 माइनस
√5 का स्क्वायर 5, ये 1 होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2√5 ब्रैकेट √6 माइनस √5, ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 इंटू √6 हमारा √30 हो गया, माइनस 2√5 इंटू √5 5 होता है, इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2√30 माइनस 10। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है हमारी, 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2, तो इसमें भी हमारी प्लस वाली फॉर्म है, यानी कि हम माइनस वाली फॉर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2, ये क्या हो जाएगा, 3√2 ब्रैकेट √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 का स्क्वायर 15 हो गया, और 3√2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 विच इज इक्वल्स टू 18, 15 माइनस 18, और ये क्या हो जाएगा, 3√2 ब्रैकेट √15 माइनस 3√2 अपॉन -3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस ऊपर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, -√2 ब्रैकेट √15 माइनस 3√2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, √2 इंटू √15 हमारा √30 होता है, तो माइनस √30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू √2 हमारा 2 हो गया, इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस √30 प्लस 6, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, और हमें ये माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √3 माइनस 3 माइनस सेकेंड टर्म क्या है हमारी, 2√30 माइनस 10 माइनस थर्ड टर्म क्या है हमारी, 6 माइनस √30, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √30 माइनस 3, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2√30, 10 हमारा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ब्रैकेट खुल के, प्लस 10, फिर 6 हमारा माइनस हो जाएगा और √30 हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, √30 प्लस √30 हमारा 2√30 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2√30 माइनस 2√30 माइनस 3 प्लस 10 माइनस 6, ये कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, 10 माइनस 3 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 1, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, सो जब भी हमें ऐसी कोई डिफिकल्ट सी एक्सप्रेशन दिखे तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, फिर उसके बाद जो है हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें जो है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली इसे। अब इसमें हमें 3 टर्म्स गिवन है, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये वाली सेकेंड, और ये वाली थर्ड, तो एक एक करके पहले तीनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्ट टर्म है हमारी 4/216 की पावर -2/3, अब 216 हमारा क्या होता है, 6 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4/6 की पावर 3 उसकी होल पावर -2/3, तो इसमें एक्सपोनेंट्स के रूल यूज होंगे, तो पहले कौन सा रूल यूज हो रहा है हमारा, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4/6 की पावर 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल हो गया 3 से 3, बचा क्या हमारे पास, 4/6 की पावर -2। अब नेक्स्ट एक्सपोनेंट का कौन सा रूल लग रहा है, a की पावर -n हमारा क्या होता है, 1/a की पावर n, या फिर
1/a की पावर -n हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर n। तो ये अपॉन में जो 6 की पावर -2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 की पावर 2। ये 6 की पावर -2 जो है माइनस हट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होता है हमारा, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 4 144। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारा 1/256 की पावर -3/4। अब 256 हमारा क्या होता है, 4 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 की पावर 4 उसकी पावर -3/4। अब इसमें ये वाला रूल लग जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 4 इंटू -3 डिवाइड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर -3। अब ये वाला रूल लगेगा, यानी कि पावर माइनस में है तो 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर 3 आ जाएगा ये, विच इज इक्वल्स टू 64। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, 2/243 उसकी पावर -1/5। और 243 क्या होता है हमारा, 3 की पावर 5। यानी कि अगर 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 243 आएगा। तो हम इसे और कैसे लिखेंगे, 2/3 की पावर 5 होल पावर -1/5। अब इसमें यही वाली सेम रूल यूज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 5 इंटू -1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2/3 की पावर -1। ये वाला रूल लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। अब हमें तीनों टर्म को बस ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 144 प्लस 64 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 214। और ये हमारा आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कंसेप्ट्स को यूज करके कैसे हम एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर भी खत्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग।